फिल्म की शुरुआत होती है और हमें रे नाम के एक अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जिसे कि एक रेस्क्यू मिशन दिया जाता है। वो इस मिशन को बड़ी ही बहादुरी के साथ करता है और आखिर में उसे एक टेररिस्ट मिलता है जिसने कि किसी को होस्टेज बनाकर रखा हुआ था। वो रे से कहता है कि मुझे अभी एक हेलीकॉप्टर चाहिए, जिस पर वे कहता है कि ठीक है, इसके लिए मुझे कॉल करना होगा। और अब जैसे ही उस टेररिस्ट का ध्यान भटकता है, रे उसे भी शूट कर देता है और इस मिशन को पूरा कर लेता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलता है जो कि उससे मिलकर काफी खुश होती है और अब इसीलिए रे एक वेकेशन पर चला जाता है। और रे इसको जैसे ही अपने होटल रूम में सोकर उठता है, वो पाता है कि उसकी वाइफ उसके पास नहीं है। उसकी वाइफ ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें देखा था कि मैं सामान लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। अब इसके बाद रे वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। और जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर सच में कुछ लोग थे जो कि उस पर हमला कर देते हैं। उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। अब रे की जब आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक्स नाम का एक आदमी होता है। वो रे से पूछता है कि हम जितने भी होस्टेजेस बनाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिलती है। रे कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इसीलिए एक्स रे की वाइफ को उसके सामने लाता है और रे से कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं इसे मार दूंगा। अब जो कि रे अपनी वाइफ को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो उनसे कहता है कि देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ऑर्डर्स मिलते हैं और हम सिर्फ उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। अगर तुम कुछ और पूछना चाहते हो जो मुझे पता है तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन एक्स उसकी बात नहीं मानता और उसकी वाइफ को उसकी आंखों के सामने ही मार देता है। ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है। अब वो एक्स कहता है कि अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मुझे मार दे, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तू कभी भी जिंदा नहीं रह पाएगा। और इसीलिए एक्स उसे मार देता है। खैर अब एक बार फिर से रे की आंख खुलती है और इस बार वो एक लैब में होता है। उसकी बॉडी पर कई सारी वायर्स लगी हुई थी जिन्हें वो जल्दी जल्दी हटाकर यहाँ से जाना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम केटी होता है। वो रे से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी यहाँ पर इस लैब के हेड डॉक्टर एमिल आते हैं जो कि रे को बताते हैं कि तुम कुआलालंपुर में हो जहाँ पर हम राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और तुम हमारे इस एक्सपेरिमेंट का सबसे कामयाब हिस्सा हो। हम उन्हीं सोल्जर्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि जंग में अपने आँख, कान, नाक, हाथ या बॉडी का कोई भी पार्ट्स को खो देते हैं। लेकिन यहाँ से पहले हमें इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली जितनी तुम्हारे साथ मिली है। यहाँ पर रे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो रे को लैब के दूसरे हिस्से में ले जाते हैं जहाँ पर जिमी नाम का एक सोल्जर रनिंग कर रहा था। डॉक्टर एमिल बताते हैं कि देखो, इस सोल्जर को इसने जंग में अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन मैंने इस टेक्नोलॉजी की मदद से इसे एकदम ठीक कर दिया है। यहाँ पर एक और भी सोल्जर होता है जिसकी आंखें खराब हो गई थी और इसे भी इस डॉक्टर ने अपनी टेक्नोलॉजी से ठीक कर दिया था। और केटी भी इन्हीं में से एक थी। एक बार वो पानी में डूब गई थी जिस वजह से उसके गले के सांस लेने की सारी नलियां खराब हो गई थी। इसलिए इस डॉक्टर ने उसके लिए भी एक डिवाइस बनाया जिससे वो सांस ले सकती है। वो किसी भी धुएं या किसी रेडिएशन वाली ऐसी जगह पर सांस ले सकती है जहाँ पर कोई आम आदमी सांस नहीं ले सकता। रे कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इस सब से मेरा क्या लेना देना। ये बात सुनकर डॉक्टर उसके हाथ पर एक कट लगाता है जिससे उसका खून निकलने लगता है। लेकिन अगले ही पल तेजी से उसका जख्म हील होना शुरू हो जाता है और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि रे की बॉडी में उसके ब्लड के साथ बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स अपने आप ही फ्लो करते हैं, जिसका मतलब यह था कि अब उसकी बॉडी का अगर कोई भी हिस्सा जख्मी होगा तो बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर उसे अपने आप ही रिपेयर कर देंगे। रे कहता है कि लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, जिस पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हारी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद हमने तुम्हें आर्मी से दे लिया, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया, यानी अब तुम पूरी तरह से हमारे हो। साथ ही वो डॉक्टर उसे अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि बचपन में एक बीमारी की वजह से इसे काट दिया गया था, लेकिन अपनी इस टेक्नोलॉजी की मदद से मैंने अपने इस हाथ को दोबारा पा लिया। रे काफी दिनों के बाद जागा था, वो काफी थका हुआ था, इसलिए वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे आराम करना है। और अब अल्ली हुआ वो जैसे ही सोकर उठता है तो उसे और भी शक्तियों का एहसास होता है। अब वो जैसे ही पंचिंग बैग पर पंच करता है तो वो एक ही पंच में उसे बीच से फाड़ देता है। अब इसीलिए वो एक पिलर पर पंच मारना शुरू कर देता है जिससे वो पिलर भी टूट जाता है। इसके बाद वो फेरी से मिलने जाता है जहाँ पर वो उसके साथ ड्रिंक करता है। यहाँ पर एक म्यूजिक बज रहा था और ये म्यूजिक उस जगह पर भी बज रहा था जहाँ पर उसकी वाइफ की हत्या की गई थी। यहाँ पर रे को सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो अपनी वाइफ के कातिल को मारने के लिए निकल पड़ता है। डॉक्टर को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे ऑनलाइन कनेक्ट होकर उसे वापस आने के लिए कहता है। डॉक्टर कहता है देखो, अभी हमें ये नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं और वो किस तरह से काम करती हैं, लेकिन रे कहता है कि मेरा एक बचा हुआ काम है, पहले मुझे उसे पूरा करना है। इसके बाद रे एक प्लेन तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे प्लेन उड़ाना नहीं आता था। यहाँ पर प्लेन का मैनुअल होता है जिसे वो कुछ ही सेकंड में रीड करके प्लेन को उड़ा ले जाता है। वो सीधा पेरिस पहुंच जाता है और यहाँ कर वो उस कातिल को भी ढूंढ लेता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। वही डॉक्टर अपने साथियों से पूछता है कि आखिर रे को ये सब पता कैसे चला। उसके साथियों से बताते हैं कि रे ने वहाँ पर पहले 9000 गाड़ियों को स्कैन किया, जिससे उसे पता लग गया कि इन गाड़ियों में से उस कातिल की गाड़ी कौन सी है।
ये सुनकर वो डॉक्टर भी काफी हैरान रह जाता है और वहीं अब दूसरी तरफ रे की पत्नी का कातिल एक सेफ टनल के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर रे भी पहुंच जाता है। रे यहाँ पर पहुंचकर एक्स के सभी साथियों को मार देता है। अब रे एक्स के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुझसे कहा था कि मुझे मार देना, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अब वो एक्स को मारकर अपनी वाइफ का बदला ले लेता है। अब इसके बाद रे को लेने के लिए केटी और उसके दो साथी आ जाती हैं जिन पर की इसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वो रे से कहते हैं कि हमें यहाँ के सारे सबूत मिटाने होंगे, नहीं तो गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चल जाएगा। रे काफी थका हुआ महसूस कर रहा होता है। केटी उससे कहती है कि तुम्हारे ट्रांसमीटर चेंज करने का वक्त आ गया है क्योंकि तुमने उनकी एनर्जी को यूज कर लिया है। इसके बाद उसे लैब में लाकर उसके ट्रांसमीटर को चेंज किया जाता है और तभी उसके सामने उसका साथी जिमी आता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि रे के दिमाग में बार बार नई यादें डाली जाती हैं और अपने मिशन और अपनी यादों के मुताबिक ही वो अलग अलग लोगों को मारता है। और अभी जो उसने अपना आखिरी मिशन पूरा किया है जिसमें उसने अपनी वाइफ के कातिल को मारा था, वो भी उसके दिमाग में डाला गया था। एक्स कोई क्रिमिनल नहीं था और ना ही उसने उसकी वाइफ को मारा था, बल्कि ये सारी यादें उसके दिमाग में डाली गई थी ताकि वो एक्स को मार दे। दरअसल यहाँ पे जो डॉक्टर एम था जिसने रे को बनाया था, उसी के साथ काम करने वाला एक और डॉक्टर था। इससे पहले भी रे ने जिन 3 लोगों को मारा था वो सब के सब डॉक्टर के साथ काम करने वाले इसी मिशन का हिस्सा थे। दरअसल ये डॉक्टर नहीं चाहता था कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को भी पता चले। वो इस टेक्नोलॉजी से रे को अपने निजी तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अब उसके दिमाग में फिर से एक मिशन को डाला जाता है जिसमें उसे निक को मारना था जो कि खुद एक डॉक्टर था और पहले वो भी डॉक्टर एमिल के साथ इसी प्रोजेक्ट में शामिल था। इसलिए रे उसे मारने के लिए पहुंच जाता है और रे को भी इस बारे में पता लग गया था। उसके साथ उसका एक प्रोग्रामर भी होता है जिसका नाम विगन्स होता है। वो विगन्स को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसलिए उसे जाना पड़ता है। और अब रे उस तक पहुँच जाता है और अब जैसे ही रे उसे मारता, रे अपने रिमोट का बटन दबाकर EMP बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है और जिस सर्वर से रे जुड़ा हुआ था वो भी ऑफ हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर की रेंज से रे बाहर चला जाता है। वो उसे देख नहीं सकता था और ना ही अब उसे कंट्रोल कर सकता है। इस बात से डॉक्टर बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ जब रे को होश आता है तो उसके सामने विगन्स होता है, वही प्रोग्रामर जो कि निक के लिए काम किया करता था। हालांकि अब निक की जान जा चुकी है। यहाँ पर विगन्स रे को बताता है कि वो डॉक्टर तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब भी तुम किसी मिशन को पूरा करते हो तो उस मिशन की मेमोरीज को डिलीट करके तुम्हारे दिमाग में नई यादों को डाला जाता है, इसलिए तुम अलग अलग मिशन पर अलग अलग लोगों को मारते हो। इसके बाद रे को भी अपनी कुछ यादें आती है जिसमें वो देखता है कि उसने हर बार अपनी पत्नी के कातिल को अलग अलग तरह से अलग अलग सूरतों में कई बार मारा है, जिससे वो समझ जाता है कि वो डॉक्टर उसका इस्तेमाल कर रहा था और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है क्योंकि उसकी वाइफ की मौत की यादें सिर्फ उसके दिमाग में डाली गई थी। इसीलिए वो अपनी वाइफ के पास जाना चाहता है। लीगन उसे समझाता है कि किसी भी ऑटोमेटिक कार को यूज मत करना वरना डॉक्टर को पता लग जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। और इसीलिए वो एक मैनुअल कार से अपनी वाइफ के पुराने घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ सच में जिंदा होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, वो उससे गले लगा लेता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे देखकर खुश नहीं होती। वो काफी हैरान होती है। वो उससे कहती है कि तुम खुद ही मुझे छोड़कर गए थे। रे कहता है कि मैं तुम्हें कब छोड़कर गया था, जिस पर वो कहती है कि 5 साल पहले। ये सुनकर रे खुद काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसके दिमाग में इतनी पुरानी यादें तो नहीं थी। अब रे समझ जाता है कि वो डॉक्टर उसका इस्तेमाल कर रहा था और अब रे किसी भी तरह से उस डॉक्टर से अपना बदला लेना चाहता था। वो डॉक्टर भी समझ जाता है कि रे उसे मारने आ रहा है। इसीलिए वो जिमी जिसके पैर रोबोटिक थे और वो दूसरा आदमी जिसकी आंखें उस डॉक्टर ने बदली थी, वो उन दोनों को रे को मारने के लिए भेजता है। हालांकि रे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रे को बेहोश करके एक बार फिर से लैब में ले आते हैं जहाँ पर उसके दिमाग से फिर से सारी यादों को मिटा दिया जाता है और एक नया मिशन डाला जाता है जिसमें उसे वेगन को मारना था क्योंकि इस डॉक्टर के हर एक राज को वेगन अच्छी तरह से जानता था। लेकिन केटी इसके खिलाफ होती है, जबकि केटी, जिमी और उसका दूसरा साथी इस मिशन में अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन रे ने ऐसा नहीं किया था। उसे जबरदस्ती इस मिशन में लाया गया था। इसीलिए केटी वेगन से मिलती है और वो तय करती है कि वो डॉक्टर और उसकी पूरी कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर देगी। अब क्योंकि केटी किसी भी धुएं में सांस ले सकती थी, इसलिए वो स्मोक बॉम्ब्स को डॉक्टर के सर्वर तक ले जाती है और वहाँ पर आग लगा देती है, जिससे उस डॉक्टर का सारा डेटा खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रे को दिखाया जाता है जहाँ पर जिमी और उसका साथी पहुंच जाते हैं और वहीं अब इन तीनों में भयंकर फाइट होती है। रे इन दोनों पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो इनसे ज्यादा ताकतवर था। वही के करके इन दोनों को मार देता है और अब इसके बाद रे डॉक्टर के सामने पहुंच जाता है। उस डॉक्टर के पास गन होती है जिससे वो कई सारी गोली हर रे को मारता है, लेकिन चूंकि रे के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग थी जिस वजह से उसकी बॉडी अपने आप ही हील हो जाती थी, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी शक्तियाँ भी कम हो रही थी। लेकिन अब रे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और ये सब वेगन
वेगन भी देखा होता है। वो रे से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, वापस लौट आओ वरना तुम्हारी सारी की सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी, तुम मारे जाओगे। लेकिन रे उसकी बात नहीं सुनता। वो डॉक्टर का बॉम्ब लेता है और खुद के साथ उसे ब्लास्ट कर लेता है, जिससे इन दोनों की जान चली जाती है और बाद में डॉक्टर की कंपनी भी बुरी तरह से खत्म हो जाती है। वहीं कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि रे फिर से जिंदा हो गया है। उसके सामने वेगन्स होता है। दरअसल वेगन ने उस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा इम्प्रूव करके रे को फिर से जिंदा कर लिया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स को, जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं, उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है और अब तुम्हें बार बार चार्ज होने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद रे केटी के पास जाता है और अब ये दोनों एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब इन दोनों का ही इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये दोनों ही अकेले हैं और साथ ही ये दोनों एक चलती फिरती टेक्नोलॉजी है, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तियां हैं और अब अपनी इन शक्तियों का ये दोनों अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का नाम था ब्लडशॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।